हेलो मेरे सारे सीटेट के साथियों, आप सबको मैंने कल कुछ बताया था रिजल्ट को लेकर के, और अब फाइनली आप सबसे कुछ बड़ी और तगड़ी बातें करने का वक्त आ गया है। हो सकता है कि आप थोड़े से उससे डिस्टर्ब हो जाएं, लेकिन अब वक्त है कि अब कुछ बातें क्लियर कट कर ली जाएं। देखिए, सीटेट के रिजल्ट को लेकर के हो सकता है कि आप में से कुछ साथी, ठीक है, उनके लिए नॉर्मल चीज़ है कि रिजल्ट आ जाएगा, उनको मतलब बहुत जल्दी नहीं है। लेकिन मेरे बिहार, कर्नाटक और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर सीटेट का रिजल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके आगे की भर्तियों के लिए। यहां तक कि बहुत सारे स्टेट्स में उस एग्ज़ाम को पास नहीं करने की वजह से, जो है रिजल्ट नहीं होने की वजह से, वो लोग इंटरव्यू तक नहीं दे पा रहे हैं। अब उनके लिए कुछ काम करने का वक्त आ गया है। मेरे पास दो ऑप्शन थे, आप लोगों में से भी बहुत सारे साथियों ने कहा कि PIL डाल दीजिए या फिर RTI डाल दीजिए। तो साथियों, RTI मैं फाइल कर रहा हूं आज, इसका जवाब देखते हैं कितने देर में आता है। लेकिन उस RTI में मैंने जो चीज़ें मेंशन की हैं पहले मैं वो आप सबको क्लियर कर लूं, और बिल्कुल मैं RTI फाइलिंग कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है यार। 200-400 रुपये के लिए कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं कर रहा हूं और मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। आप लोगों में से कुछ साथी बोले थे कि पैसे भेज देते हैं सर, आप कीजिए। नहीं चाहिए साथियों, बस प्यार और भरोसा चाहिए तुम लोगों का यार। पैसा लेकर के क्या करेंगे? तो मैं कर रहा हूं, पैसे का टेंशन छोड़िए, और RTI कर रहा हूं, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। और साथ ही अगर इसका जवाब हफ्ते के अंदर नहीं आता है, देन हम डिसाइड करेंगे कि उनका जो नोटिफिकेशन था सीटेट वालों का, उन्होंने कहा था कि 15 फरवरी तक हम रिजल्ट दे देंगे, और उन्होंने जो रिजल्ट नहीं दिया है, हालांकि वो टेंटेटिव था, मतलब कि ये हो सकता है कि उसमें ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपने जो नोटिफिकेशन दिया था, आपने अपने नोटिफिकेशन की अवहेलना की है। 15 फरवरी को रिजल्ट कहने के बाद भी आपने रिजल्ट नहीं दिया, और उसकी वजह से बहुत सारे छात्रों का नुकसान हो रहा है। इस बात को लेकर के आगे की भी तैयारी की जा सकती है, और वो मैं करने की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब वक्त है। हालांकि मैं एक चीज़ क्लियर कहूँगा, किसी भी तरह का धरना, प्रोटेस्ट, नारेबाजी, लफड़ा, शूटिंग, ये सब मत करना। करियर जीवन भर के लिए खराब हो जाएगा। दो तरीके होते हैं, एक होता है न्यायपालिका की शरण में जाना, और दूसरा होता है आप लेटर लिखिए। तो अब आज RTI डालने के बाद मैं RTI के क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेता हूं, और आप सबकी राय भी ले लेता हूं कि मैंने जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं, इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ चाहिए तो वो आप मुझे बता देंगे, ठीक है। जो मैं RTI डालने जा रहा हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन इन सब से पहले एक चीज़ है कि किसी भी तरह का ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपका कैरियर खराब हो जाए। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपके कैरियर के लिए अच्छी नहीं है। FIR में नाम आ जाएगा फिर, मतलब हालांकि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि प्रोटेस्ट करना अब इतना आसान नहीं है। तो न्यायपालिका है, और अगर यहाँ से यही चीज़ें सही होंगी तो फिर अगला काम न्यायपालिका ही करेगी। तो ये है बातें। अब आ जाते हैं सीटेट रिजल्ट को लेकर के जो बातें हैं, और जो RTI में फाइल कर रहा हूँ उसमें क्या सवाल हैं उसके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। और मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ आज शाम तक का वक्त, आज रात तक का वक्त, उसमें आप चीज़ों को मेंशन कर दीजिए। अगर आपको लगता है कुछ और भी पूछना है तो मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं कल सुबह ये काम करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, और बिहार के साथियों के लिए, कर्नाटक के साथियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रिजल्ट टाइम से मिल जाए, और आप सबको भी शायद ज़रूरत होगी ही रिजल्ट की, तभी आप इतना इंतजार करें। तो अब वक्त आ गया है कि एक्शन लेने का। चलिए अब आते हैं, मैं अपने सवालों पे बात करूं। अच्छा, इन सबसे पहले एक चीज़, अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदारी से आप सबके लिए काम कर रहा हूं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और मैं मोटिवेट होता रहूँगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलिए भैया आप सब लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही लड़ रहा हूँ। तो चलिए आते हैं RTI के सवालों पर। मैंने जो पहला सवाल डाला, इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ। मैंने जो पहला सवाल डाला है वो ये डाला है कि 15 फरवरी को कहने के बावजूद भी रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं दिया गया। मैंने दूसरा जो सवाल लिखा है कि बहुत सारे राज्यों में जो इस तरह के एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए सीटेट का मार्कशीट होना, सर्टिफिकेट होना, रिजल्ट होना बहुत अनिवार्य है, अगर उनका छूट जाएगा आपके रिजल्ट की देरी की वजह से, तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे। और जो तीसरा सवाल मैंने लिया है वो ये लिया है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कृपया अपना फॉर्मूला साफ करें कि नॉर्मलाइजेशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। चौथा सवाल मैंने ये लिया है कि जो क्वेश्चंस मिस इंटरप्रेट किए गए हैं उनके बोनस मार्क की क्या प्रक्रिया है, और वो मिलेंगे, कितने मिलेंगे, इसको लेकर के आपका क्या पक्ष है। मैंने ये चौथा सवाल लिखा है। और पांचवा और आखिरी सवाल मैंने ये डाला है कि रिजल्ट
कब तक दे देंगे, इसकी एक स्पष्ट डेट क्या हो सकती है, ये मैंने उनसे 4-5 सवालों का एक लिस्ट बनाया है और ये RTI के थ्रू अब पूछा जाएगा। अगर आपको लगता है कोई और सवाल भी आपको ऐड ऑन करना है, आप उसमें मैं सिर्फ आपको रात भर का वक्त दे रहा हूँ, सुबह में मैं इसकी इनिशिएटिव ले लूँगा और मैं इसको फाइल कर लूँगा। तो ये है चीज़ कि अब आप देख लीजिए यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे साथियों के लिए रिजल्ट को लेकर के ज़रूरत है। बाकी कुछ अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन फिर आपको पता है कि मैं आपको डेट बता दूंगा। वो लोग कह रहे हैं, हम मतलब वो लोग भी बता रहे हैं कि रिजल्ट आने वाला है, वो बता भी देते हैं कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, 28 को नहीं तो 2 को आ जाएगा, रिजल्ट आता नहीं है और फिर बदनाम हम हो जाते हैं। तो मैं अपनी क्रेडिबिलिटी तो दाव पे नहीं लगाऊंगा, तो इसलिए मैं आपको डेट नहीं बता रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि मेरे RTI के जवाब से पहले आपका रिजल्ट आ जाए। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे नहीं चाहिए फिर मेरे RTI का जवाब, लेकिन एक फेयर रिजल्ट होना चाहिए, ये सही बात है। नॉर्मलाइजेशन भी हो रहा है तो इस चीज़ का उसमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि याद रखिए कि आपने किसी को ईजी पेपर और किसी को टफ पेपर दिया है। इट्स योर चॉइस, नॉट अ स्टूडेंट चॉइस। स्टूडेंट टफ हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हों जो टफ पेपर के साथ भी उतने ही कंफर्टेबल हों जितने कि इजी पेपर के साथ हैं। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने कंपटीशन के फील्ड में देखा होगा कि वो टफ पेपर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इजी पेपर के अकॉर्डिंग, मतलब इजी पेपर के अगेंस्ट वो टफ पेपर ज़्यादा इजी कर लेते हैं, क्योंकि वो इजी पढ़ के ही नहीं जाते हैं और सारे टफ पढ़ के जाते हैं और उनको इजी पेपर मिल जाता है, उनका नंबर कम हो जाता है, तो उनके लिए वो इजी पेपर भी टफ हो जाता है। तो जब भी आप टफ और इजी का समीकरण बनाकर रखें ना, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि रिजल्ट जो है वो किसी भी तरीके से किसी का नुकसान ना करे। तो ये 2 चीज़ें हैं। और देखिए एक चीज़ है कि जो लोग भी लगातार फोर्स कर रहे हैं कि मतलब आंदोलन हो, सत्याग्रह मत करो साथियों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। हालांकि इंडिया फ्री है, आपको आज़ादी है अपनी चॉइस चुनने की, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं एज मतलब आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं आपको ये कहूँगा ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन न्यायपालिका है, सॉल्यूशन लेटर है, आप RTI कीजिए, लेटर लिखिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहिए और इसके बारे में आप मुझे अब जितनी जल्दी हो सके दीजिएगा कि अब आपकी क्या राय है। और एक चीज़ और, अगर बिहार का रिजल्ट नहीं आया ना, मतलब मैं ये धमकी नहीं दे रहा, लेकिन बिहार के 7वें शिक्षक भर्ती से पहले मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि मतलब रिजल्ट आ जाए, और मैं इसके लिए प्रयास भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर उन बच्चों का छूट गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बात भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि वहाँ पे जैसे मुझे लगता था कि हर 1 साल में वैकेंसी आती है, मुझे पता चला 1 साल में तो कभी आती ही नहीं है, 4 साल 5 साल में एक बार टीचर की भर्ती आती है। अब बताइए अगर उनका मौका छूट गया तो फिर वो कितने साल इंतजार करेंगे टीचर की भर्ती के लिए। तो ये जो है बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। और मुझे लग रहा था कि ठीक है आ जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके से नहीं आएगा तो अब इस RTI पे देखते हैं उनका क्या जवाब होता है। बाकी मैं अपना पक्ष बस यही रख रहा हूँ कि मैं हर उस छात्र के साथ हूँ जिसने ईमानदारी से अपनी पढ़ाई की है और जिसको उसका जो हक है वो मिलना चाहिए, मैं बस ये मानता हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे और अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलता हूं आपसे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।